इसी क्रम में एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। निर्णायक विषय है विनाशी अविनाशी। भाई और बहनों, इस दुनिया, ये जो सारा जो जगत बना हुआ है, ये दो तत्वों से बना हुआ है। एक तो जड़ है और दूसरा चेतन है। तीसरा कोई तत्व नहीं है, इसका मिश्रण जरूर है। हर जीवित प्राणी का जो शरीर है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है, लेकिन मुख्य तौर से ये दोनों ही तत्व है। तो ये जड़ और चेतन तत्व या विनाशी अविनाशी, ये क्या होते हैं? पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जड़ पुद्गल को कहते हैं, जड़ परमाणुओं को कहते हैं। और जड़ का जो गुण क्या होता है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। वह जड़ है, वह विनाशी है, वह पुद्गल है, वह मैटर है। तो वह गलन मिलन धर्मा है, वह टूटता रहता है, बिखरता रहता है, जुड़ता रहता है। हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके अभी तक 160 भौतिक तत्व दिए गए हैं जो कि हमारी पृथ्वी की गर्भ से निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम है, टिटानियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, इत्यादि इत्यादि। ये सारे तत्व मिलते जुलते हैं, जुलते रहते हैं। और आज सोना है, कल अभ्रक बनेगा, फिर बदल करके बोडक बनेगा, फिर एल्युमिनियम बनेगा, फिर जो है कोबाल्ट बनेगा। इस तरीके से ये पर्याय बदलते रहते हैं, ये बदलाव चलता रहता है। तो जो ये सारा जड़ पदार्थ गलन मिलन धर्मा है और इसका प्योर तत्व है वो परमाणु है। परमाणु का भगवान महावीर सब जड़ का प्योरेस्ट तत्व है वो परमाणु है। भगवान महावीर ने परमाणु की परिभाषा दी है कि परमाणु पुद्गल का वो शुद्ध तत्व है जो आँखों से दिखाई नहीं देता है, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। और वह जो है नॉन, उसके कोई टुकड़े नहीं होते हैं और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता, आंखों से दिखाई नहीं देता है, नॉन विजिबल है। वो किसी भी विज्ञान के जो है वो उपक्रम से नहीं देखा जा सकता है। उसको देखने के लिए हमारी प्रत्यक्ष शक्ति जो अवधि ज्ञानी है, मन ज्ञानी है और केवल ज्ञानी है, आत्मा के आलंबन से ही उनको देख सकता है, विशुद्ध है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तब वह अशुद्ध हो जाता है। द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु, और ये मिलते मिलते ये सारे हमारे बड़े बड़े मकान हैं, ट्रेन है, फ्लाइट है, रेलगाड़ी है और ये सारी सड़कें हैं। ये पूरी सृष्टि जो जड़ तत्व है वो सृष्टि उससे मिली। और पेड़ पौधा जो हमारा जितने भी ये वनस्पति है ये चेतन तत्व है और ये जड़ का मिश्रण है, वो आगे आपको बताएंगे। तो अविनाशी, अब हम अविनाशी बात करते हैं। चेतन तत्व अविनाशी है। चेतन तत्व भूत में भी वही था, वर्तमान भी वही है और भविष्य में ही रहेगा। चेतन में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव आता है मात्र जड़ के अंदर आता है। चेतन तत्व स्थायी तत्व होता है, किसी समय में कोई बदलाव नहीं आता है। और वो हमारा चेतन तत्व की जो परिभाषा की गई है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा, जीव, चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस कहा गया है। इसके 23 नाम हैं। कोई भी नाम लीजिए, भाव ये है कि वो चेतन तत्व होता है। और चेतन तत्व का जो गुण होता है जड़ से भिन्न होता है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। और उसके गुण क्या है कि वह जो है वो फीलिंग्स होती है और उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। वो ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, अपने जैसा नया जीव बनाता है और उसकी फीलिंग संवेदनाएं होती है। इस तरीके से 9 कैरेक्टरिस्टिक उसके हमारे आगमों में बताए गए हैं। और हमारा जो वैज्ञानिक पक्ष है उसने भी 9 कैरेक्टरिस्टिक भौतिक तत्वों को मिला के, दोनों एक है लेकिन दोनों को एक रहते हुए भी जो है वो हम भौतिक तत्वों को जो है वो दोनों को जो है दोनों वो चेतन अलग है, जड़ अलग है, दोनों साथ रह सकते हैं। हमारा ये शरीर है वह मिश्र चेतन है,
वो यानी इसके अंदर चेतन आने से ये जो जड़ तत्व है वो हिलता है, डुलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है और सारा चिंतन करता है। तो वो हमारा जो तत्व है वो चेतन तत्व है, और चेतन तत्व वह अविनाशी है और जड़ तत्व विनाशी है। तो हम अब बात करते हैं कि जो हमारा चेतन तत्व है वो सच्चिदानंद है, वो सत्य चित्त और आनंद वाला है। सत्य का मतलब वो अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, उपयोग लक्षण वो जीव है। जीव आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग है। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को कहते हैं। ज्ञान और दर्शन दो पर्याय हैं, ये मोड्स हैं, इसी कारण से आत्मा द्रव्य है, लेकिन वो दोनों मिला करके वो एक ही ज्ञान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और उसके बाद के अंदर उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण आनंद है। हमारे भीतर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो जड़ पदार्थ में नहीं हो सकती है, वो आनंद है, वह चेतना की अनुभूति है। और आनंद भी दो तरह का होता है। एक टेम्परेरी आनंद हमारे जड़ पदार्थ है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है और इनकी पूर्ति होता है तो भी आनंद की अनुभूति होती है। वो क्षणिक आनंद है, वो जड़ से मिला हुआ आनंद है, वो चला जाता है, वो टेम्परेरी है। लेकिन जो शाश्वत आनंद होता है वो चेतन से मिलता है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो जड़ में नहीं है, वो जड़ का लक्षण नहीं है। जड़ तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो चेतन का है और चेतन में होती। इसलिए भाई और बहनों, सुख जो है वो बाहर नहीं ढूंढा जाए। ये मृग तृष्णा क्या होती है? जो मृग होता है वो गर्मी के दिनों में उसको दिखाई देता है, वो प्यासा होता है तो उसको वो दूर से जो दिखाई देता है तालाब है, तालाब है, वो उछलता कूदता जाता है, और जो ही पास में पहुंचता है कि तालाब नहीं है, वो मृग तृष्णा कहलाती है। और जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी जब सुगंध फूटती है तो इधर उधर भागता है कि इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको ज्ञान नहीं, जब ज्ञान होता है कि ये तो मेरी नाभि में है, उसका ज्ञान टूटता है, तब होता है तो ये मृग तृष्णा है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम रोटी में, कपड़े के अंदर और खाने में, पीने में, घर में, मकान में, धन में, दौलत में ये सुख ढूंढते हैं। सुख मिलता है, वो क्षणिक है, पर जो ही वो चीज़ चली जाती, अच्छा भोजन चला गया, सुख चला गया, मकान चला गया, सुख चला गया, गरीब हो गए तो फिर दुख आ गया, और हमारे घाटा लग गया तो हमको दुख हो गया। वो टेम्परेरी था। लेकिन आत्मा का सुख अजस्र सुख है, जो वो नाभि में कस्तूरी की तरह है, वो कहीं जाता नहीं, उसकी नाभि में ही रहता है। तो हमें वो शाश्वत सुख को पाना है।